2070 में होती है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक चिंतित हैं क्योंकि पूरी दुनिया पानी की वजह से सूखे के खतरे में आ गई है और ऐसी परेशानी का उपाय करने के लिए पहले कुछ लोगों को चांद पर बैली रिसर्च स्टेशन में जांच करने के लिए भेज दिया गया है। उनका पहला प्रयोग एक टंकी में पड़ी मछली पर किया जाता है। वो उस मछली पर पानी की तरह दिखने वाली एक रहस्यमय चीज डालते हैं। शुरू में तो इसकी वजह से मछली का दम घुटता है, लेकिन फिर उस पानी जैसे चीज के कण भरने लगते हैं जिससे और पानी बढ़ता है और आखिर में पानी पूरी टैंक में भर जाता है। बात को सीधे बताएं तो उस रहस्यमय पानी की वजह से मछली अपने रहने लायक वातावरण बना लेती है। वैसे तो पहला प्रयोग बिल्कुल सही रहता है, लेकिन किसी रहस्यमय वजह से उस जगह को बंद कर दिया जाता है। अब 5 साल बाद 2075 में दिखाते हैं। जैसा अनुमान लगाया गया था वैसा ही होता है। पूरी दुनिया में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हुई है और इसकी वजह से इतिहास में अब तक छोटे बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें हुई है क्योंकि गंदे पानी की वजह से बहुत सारी बीमारी आ गई थी। और फिर साउथ कोरिया में सरकारी और प्राइवेट कंपनी पानी की कमी की वजह से कम पानी को प्रयोग कर खेती कर रहे हैं और सरकार ने लोगों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है और कौन सा समूह इंसानों के जिंदा रहने के लिए कितना जरूरी है उसके हिसाब से उनको पानी दिया जाता है। अब जैसा कि होना ही था, ये तरीका सभी को पसंद नहीं आता क्योंकि इसकी वजह से कई लोगों को तो अच्छा पानी मिल रहा था और कईयों को साफ पानी पीने की बहुत ही दिक्कत हो रही थी। फिर हमें कोरियन स्पेस एजेंसी सा के बारे में बताया जाता है। सा को डायरेक्टर चोई चलाती है और वो कुछ लोगों को बैली लूनार रिसर्च स्टेशन में भेजने की योजना बना रही है। ये चांद पर बनी वही जगह है जहां पर मछली का प्रयोग किया गया था। वहां पर सरकार के बहुत से राज छुपे हुए हैं और उनमें से कोई ऐसा राज भी हो सकता है जो पृथ्वी पर हो रही पानी की कमी को हल कर सके। अब चांद पर जाने के लिए 9 लोग चुने गए हैं, जिनका कैप्टन हैन है जो कि एजेंसी के लिए एक फौजी भी है। अब मिशन काफी खतरे से भरा हुआ है क्योंकि पिछली खोज के दौरान बैले स्टेशन पर 117 लोगों की जान गई थी और उनको बताया जाता है कि सभी मौतें किसी रेडिएशन के लीक होने से हुई थी। लेकिन डॉक्टर सॉन्ग इस बात पर विश्वास नहीं करती। डॉक्टर सॉन्ग को इसलिए रखा गया है क्योंकि अर्थ से बाहर जिंदा रहने वाली चीजों को पता लगाने के लिए वो बहुत ही एक्सपर्ट है। शुरू में तो डॉक्टर सॉन्ग ने इस मिशन पर जाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन 5 साल पहले हुई दुर्घटना में उसकी बहन की मौत हो गई थी और उसके सच का पता लगाने के लिए वो मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके लिए डॉक्टर सॉन्ग को पूरी जिंदगी के लिए गोल्ड मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है जिससे वो जितना चाहे उतना साफ और सुरक्षित पानी पी सकती है। फिर डायरेक्टर चोई मिशन के बारे में सभी लोगों को बता रही होती है। उनका मिशन चांद से कम एक उस चमत्कारी पानी का कैप्सूल लाने का है। हालांकि उन कैप्सूल्स में क्या है इस सब की जानकारी किसी को नहीं पता, बस उनको यही पता है कि उस कैप्सूल को ठंडे तापमान में रखना बेहद जरूरी है। लेकिन डॉक्टर सॉन्ग को कहीं ना कहीं लग रहा है कि साथ जानबूझकर उस कैप्सूल के बारे में जानकारी छुपा रही है, लेकिन फिर भी वो मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जिस दिन उनकी उड़ान होती है उस दिन पायलट को बदल दिया जाता है और पुराने पायलट की जगह नए पायलट जिसू को रख लिया जाता है और किसी को भी आखिरी समय में यह बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन फिर कैप्टन हैन सभी को शांत करता है और कहता है कि इट इज ओके। अब अंतरिक्ष यान अपनी उड़ान भरता है और बाद में अच्छी तरह से चांद के पास पहुंच जाता है। हालांकि यान को नीचे उतरते समय उसमें कुछ खराबी हो जाती है और इस वजह से वो वैली से 7.6 किलोमीटर दूर गिरते हैं। फिर कुछ देर बाद अंतरिक्ष यान एक पहाड़ी से गिर जाता है, इसलिए सभी को वैली स्टेशन तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। वैली में पहले काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम हवेंग है, उसको काफी गंभीर चोट लगी होती है। अभी उन्होंने आधा रास्ता ही पार किया था, लेकिन हवेंग रुक जाता है और आगे का रास्ता पार नहीं कर पाता। जैसे कि वो पहले भी वैली में काम कर चुका है, इसलिए कुछ बातें ऐसी है जो वो जानता है, लेकिन बाकी सभी लोग उन बातों के बारे में नहीं जानते। अब वो बाकी अपने साथियों को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन बिन बताई मर जाता है और इसकी वजह से बाकी सभी के हौसले में भी कमी आती है। लेकिन फिर भी सभी कहते हैं कि हमें अपने मिशन पर डटे रहना चाहिए और फिर भी वो सभी स्टेशन की तरफ अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। और इन सब के बीच उनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है और जब वो वैली स्टेशन पहुंचते हैं तो वो जल्दी से अपने ऑक्सीजन की टैंक को भरते हैं और बच जाते हैं। अब सीरीज पुराने समय में जाती है जहां डॉक्टर सॉन्ग अपनी बहन की मौत का सच ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो पता लगाना चाहती है कि चांद पर उसकी बहन क्या काम कर रही थी और इसके लिए वो अपनी बहन की फाइल्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह पासवर्ड से प्रोटेक्ट रहती है। अब किसी तरह वो उन फाइल्स को खोल लेती है और फिर उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि लूना को ढूंढो। अब वापस वर्तमान में दिखाते हैं तो सभी को एक पुरानी लाश मिलती है जो कि पानी में डूबे हुए इंसान की लाश की तरह दिख रही है और सभी लोग देखकर परेशान है क्योंकि चांद पर किसी को डुबाकर मारने जितना पानी कहां से आ सकता है और पुरानी जानकारी से भी उस लाश की पहचान नहीं हो पाती और सभी उस लाश के पास एक हथियार देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। इसके अलावा स्टेशन की सभी चीजें ठीक से चल रही होती हैं और वहां पर 5 साल पहले सभी को जान से मार देने वाली खतरनाक रेडिएशंस भी नहीं है और ये देखकर डॉक्टर सॉन्ग का विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि सा उनसे कुछ जरूर छुपा रहा है और इसलिए वो लाश की जांच करने का सुझाव देती है। लेकिन कैप्टन सभी को अपने काम को जारी रखने के लिए कहता है और कमांड सेंटर को ढूंढने के लिए बोलता है। आखिरकार उनको कमांड सेंटर मिल जाता है और पुराने वैली स्टेशन को वापस चालू कर दिया जाता है, लेकिन किसी वजह से वो पृथ्वी पर मिशन कंट्रोल से बात नहीं कर पाते क्योंकि उनको संपर्क करने में दिक्कत आ रही होती है। अब जैसा उनको बताया गया था कि वहां पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके उल्टा वहां पर कंट्रोल रूम में ज्यादा रेडिएशन नहीं है। अब डॉक्टर सॉन्ग बिना डरे अपना सूट उतार लेती है और ऐसा दिखाती है कि वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है और फिर सभी उसके सूट
की तरह अपना सूट भी उतार लेते हैं। वो दोबारा पूरे वैली स्टेशन की जांच करने के लिए बोलती है, लेकिन हैन उसको बोलता है कि वहाँ किसी चीज से 5 साल पहले लोगों की मौत हुई है और इसका पता लगाना उनका काम नहीं है। और साथ ही बोलता है कि वो यहाँ फालतू काम करने नहीं आए हैं, उन्हें बस उन कैप्सूल्स को लेना है। वैली स्टेशन पर ऐसी 3 जगह हैं जहाँ वो पानी के कैप्सूल्स हो सकते हैं, इसलिए टीम के सभी लोग कुछ समूह बना लेते हैं और उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं। पहले स्टोरेज की तरफ डॉक्टर होंग, एक फौजी ईटू और कैप्टन हैन जाते हैं। दूसरे स्टोरेज में तेसुक, सुन और सुचैन और इवन को भेजा गया है। इसके साथ ही डॉक्टर सोंग और जिसू को तीसरे स्टोरेज में भेजा गया है। अब डॉक्टर सोंग सभी को बताती है कि जैसे ही वो कैप्सूल ढूंढ लेंगे, उनको स्टेशन के एक हिस्से की जांच करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वो हिस्सा कम तापमान पर है या नहीं। फिर दिखाते हैं कि तीसरे स्टोरेज की तरफ जाते हुए जिसू बताता है कि कैप्टन हैन किसी खास वजह से वापस इस काम को करने लगा है और ये सब वो अपनी बीमार बेटी के लिए सबसे अच्छा वाला पानी पाने के लिए कर रहा है, क्योंकि सूखा पड़ने के बाद से हर 10 में से एक बच्चा मर रहा है और ऐसे ही हैन की बेटी भी बीमार है। अब इस सब के दौरान पहली टीम एक गेट के पास पहुंचती है जो कि फंसा हुआ है और जब उसको जबरदस्ती खोलने लगते हैं तो उस पर बहुत सारी लाशें दिखाई देती है, जिससे वो सभी डर जाते हैं। अब एक सीन में दिखाया जा रहा है कि पहले सभी उस दुर्घटना की वजह से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी की वजह से उस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। और ये सब सरकार की बताई बातों से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि सरकार ने तो बताया था कि सभी लोग उस जगह को पूरी तरह से बंद करने के पहले ही मारे जा चुके हैं। फिर डॉक्टर सोंग उन लाश को देखती है और बताती है कि ये सभी लाशें पानी में डूबी हुई थी। वो दोबारा उन सभी लाश की जांच करने के लिए बोलती है, लेकिन हैन गुस्सा करता है और उसको मना कर देता है और साथ ही बोलता है कि सोंग को अपने व्यक्तिगत चीजों को भूल जाना चाहिए। अब पहली और दूसरी टीम अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ दोनों ही जगहों पर कैप्सूल्स नहीं है और वहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ही किसी ने वो कैप्सूल ढूंढ लिया है। फिर तीसरी टीम को वहाँ स्टेशन में किसी और के होने का महसूस होता है और जब गोंग इसका पता लगाने के लिए जाता है तो जिसू डॉक्टर सोंग को बताता है कि वो उसकी मरी हुई बहन के बारे में जानता है और इस बात का दुख उसको भी है। और वो साथ ही बताता है कि अगर डॉक्टर सोंग सच पता लगाने के लिए जांच करना चाहती है तो वो उसमें उसकी मदद करेगा। फिर कुछ देर चुप रहकर सोचने के बाद डॉक्टर सोंग इस मौके का फायदा उठाने को तैयार हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि दूसरी टीम के मेंबर सुचैन को एक लाश मिलती है जिसके हाथ में कैप्सूल है। वो उस लाश को छूता है और छूते ही उसकी लाश से छोटे छोटे कण निकलते हैं जो कि सुचैन की आंखों में चले जाते हैं। और जैसे ही डॉक्टर सोंग वहां से सा के राज पता लगाने के लिए जाती है, जिसू अकेला ही तीसरे स्टोरेज में कैप्सूल ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढते हुए उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है और जब वो टॉर्च को उठाने की कोशिश करता है तो कोई टॉर्च को दूर से खींच लेता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता और इस वजह से वो बहुत ही डर जाता है। अब वो अपने आप को समझाता है कि शायद उसने कोई सपना देख लिया हो और वो अपने काम पर लग जाता है। फिर दूसरी टीम को कोई कैप्सूल नहीं मिलता, इसलिए वो सभी वापस कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। तभी हैन अपनी गाड़ी में डॉक्टर सोंग को कहीं और जाते हुए देखता है और फिर डॉक्टर सोंग को वापस जिसू के पास जाने को बोलता है। अब स्टोरेज 3 में जिसू को टॉर्च के पास एक कैप्सूल दिखाई देता है और वो उसको उठा लेता है और कैप्सूल में पानी जैसा कुछ भरा हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही डॉक्टर सोंग वापस पहुंचती है तो वो देखती है कि कोई चीज जिसू पर हमला कर रहा है और उसको गर्दन पकड़कर हवा में उठा रहा है। और जब जिसू मर जाता है तब वो उसको नीचे छोड़ता है। फिर डॉक्टर सोंग देखती है कि वहां से जाने से पहले वो चीज अपने साथ उस कैप्सूल को भी लेके जाती है और जल्दी बाकी सभी वहां आते हैं और उनको सब पता लगता है। कोई भी डॉक्टर सोंग की बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब जिसू की लाश की जांच की जाती है तो पता लगता है कि उसके हाथ और शरीर की काफी हड्डियां टूटी हुई है, जो कि किसी वैसी चीज के गिरने से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हैन सभी को वापस कमांड सेंटर में आने को बोलता है और फिर वो डॉक्टर सोंग के शरीर पर लगे कैमरे से वीडियो देखता है। तब पता लगता है कि जिसू को मारने वाली चीज हवा वाले पाइप से बाहर गई है। अब वो जो भी था उसको कैप्सूल में पाने की कीमत के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता था और सोंग को लगता है कि वो कोई इंसान ही है। फिर कंट्रोल सेंटर में तेसुक पृथ्वी पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई संपर्क नहीं होता तो वो मान लेता है कि ये सब कुछ बाहर टावर में किसी कमी की वजह से हो रहा है। अब अचानक सुचैन बहुत जोरों से कांपने लगता है और उसके मुंह से बहुत सारा पानी बाहर आने लगता है। डॉक्टर होंग सभी को दूर होने को बोलती है और साथ ही उसको बचाने के लिए सूट्स डालने को बोलती है। हैन, गोंग और सोंग को इस बारे में पता चलता है और वो जल्दी से कमांड सेंटर पहुंच जाते हैं। अब डॉक्टर होंग सुचैन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारा मारा जाता है। डॉक्टर होंग हैन को बोलती है कि जब तक उसकी मौत का पता न लग जाए तब तक इसकी लाश को सही से रखना, क्योंकि हम इसकी अच्छे से लैब में चेक करेंगे। अब चीफ गोंग अपने भाई की मौत से बहुत ही परेशान है, इसलिए हैन उससे बातें करने जाता है। अब आखिरकार हैन डॉक्टर सोंग को जिन लोगों की मौत हुई है उसके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करने के लिए मान जाता है। उन लोगों को पता चलता है कि जिसने जिसू को मारा है वो स्टेशन में कभी भी आ सकता है। फिर हैन गोंग और ईटू के साथ मिलकर हवा वाले पाइप्स की जांच करने का तय करता है और दूसरी तरफ तेसुक और सुन को पृथ्वी पर संपर्क करने के लिए बोला जाता है। अब सुन कुछ समय से हो रही चीजों की वजह से बहुत ही हताश है और तेसुक पृथ्वी पर संपर्क करने की कोशिश करते करते सुन का मूड सही करता है। यहाँ डॉक्टर होंग सुचैन की लाश की जांच कर रही है और साथ ही में सोंग और एक फौजी इवन वैली में मारे गए लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। सोंग बाकी लाश के शरीर से कुछ मांस को निकालना चाहती है और वो उनकी जांच तब करेगी जब उसको सुचैन की मौत का पता लग जाएगा। और इस सब के दौरान
हैंगोंग और ईटू हवा के पाइप्स में जाते हैं और जिसू को मारने वाले का पता लगा रहे हैं और ढूंढते हुए वो उस जीप की बनाई तस्वीरों तक पहुंच जाते हैं और जल्दी उनको किसी की अपनी तरफ आने के संकेत मिलते हैं और वो उस चीज से मिलने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो चीज उनके पास से गुजर जाती है। और जब डॉक्टर सॉन्ग दूसरी लाशों के शरीर से कुछ सैंपल ले रही होती है, इवन सोच रहा होता है कि क्या उसको भी सुचैन के संपर्क में आने से कोई संक्रमण तो नहीं हुआ। फिर अचानक डॉक्टर हॉन्ग सॉन्ग को अपने पास बुलाती है, इसीलिए सॉन्ग जाते हुए इवन को सैंपल का ध्यान रखने के लिए बोलती है। और जब वो वापस जा रही होती है, वो पहले स्टेशन की जानकारी वाले कमरे के सामने रुकती है और कुछ देर रुकने के बाद वो वापस इवन के साथ सैंपल लेने के लिए आ जाती है। अब वो कुछ देर बाद डॉक्टर हॉन्ग के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर हॉन्ग उन्हें बताती है कि सुचैन की मौत डूबने से हुई है और डूबने वाला पानी उसके शरीर से ही आया है। डॉक्टर सॉन्ग बाकी लाशों की जांच करती है, लेकिन उसको कुछ अजीब नहीं दिखाई देता। जैसा कि सीरीज में दिखाया गया है कि पानी की ज्यादा कमी की वजह से पूरी दुनिया को बहुत सारी मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है, वैसे ही आने वाले कुछ सालों में हमारी असली दुनिया में भी पानी की कमी होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब सिर्फ हम इंसानों की वजह से हो रहा है? अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये सब हम कैसे रोक सकते हैं और हम दोबारा पृथ्वी को कैसे ठीक कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन खुले हैं, वहां पर जरूर बताइएगा। अब हैन और उसके साथ के लोग सुचैन को मारने वाली चीज का पता कर रहे हैं और ऐसा करते हुए एक गेट तक पहुंच जाते हैं जिसको खोल नहीं पाते। वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते और इसलिए वापस कमांड सेंटर में आ जाते हैं। वहाँ तेसुक उन्हें बताता है कि बाहर संपर्क वाले टावर में कोई दिक्कत है, इसलिए वहां जाकर उसको ठीक करना पड़ेगा और ऐसा करते हुए साथ ही में किसी को अंदर से सारे सिस्टम को दोबारा शुरू करना पड़ेगा। अब बिना सोचे हैन मान जाता है और एक ही बार में काम करने को तैयार जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर हॉन्ग सॉन्ग को सुचैन का खून का नमूना दिखाती है, जिसमें उनको कुछ अलग मिलता है और जल्दी हैन वहां जाता है और जो आगे होने वाला है उसके बारे में बताता है। अब हैन के जाने से पहले सॉन्ग उसके साथ अकेले में बात करती है और बड़ी हैरानी से बताती है कि उसके बहुत पास होने पर भी सुचैन को मारने वाली चीज ने सॉन्ग पर हमला नहीं किया और इसके साथ ही जैसा कि उनको पता है कि वो चीज पाइप्स में घूमती है और हमेशा बच के भाग जाती है, इससे पता लगता है कि वो चीज वैली स्टेशन के बारे में सब कुछ अच्छे से जानती है। सॉन्ग को विश्वास है कि ये कोई 5 साल पहले बचा हुआ इंसान ही है। अब हैन को इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए सॉन्ग बोलती है कि अगर सरकार रेडिएशन को लेकर गलती कर सकती है तो हो सकता है कि वो बचे हुए लोगों के बारे में भी गलत हो सकते हैं। अब हैन जवाब देता है कि अगर वो बचे हुए लोगों में से एक है तो वो उन पर हमला नहीं करता और न ही कैप्सूल को चुराता। जब हैन पृथ्वी से संपर्क करने वाली मशीन को ठीक करने के लिए जा रहा होता है, मूवी को पुराने समय में ले जाया जाता है। हैन एक हॉस्पिटल में चलता हुआ दिखाया जा रहा है और उसकी बेटी हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसकी बेटी को अगर ठीक करना है तो उसकी बेटी को सबसे अच्छी क्वालिटी वाला पानी चाहिए और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो वो हमेशा के लिए अपने पैर खो देगी। अब वापस वर्तमान में दिखाते हैं, सॉन्ग और हॉन्ग सुचैन के खून में मिले पानी की जांच कर रहे होते हैं और उस पानी के लगभग सभी गुण सामान्य पानी की तरह ही हैं, लेकिन उसका वेट और डेंसिटी बहुत ही अलग है और साथ ही उसमें छोटे छोटे जीव भी हैं। और इस सब के दौरान हैन एक रस्सी का प्रयोग करके स्टेशन के नीचे टावर तक जाता है, लेकिन किसी तरह से उसके नीचे वाली लिफ्ट शुरू हो जाती है और ऊपर उसकी तरफ आने लगती है, जिससे उसकी रस्सी टूट जाती है। अब हैन बड़ी मुश्किल से एक दीवार पर अटक कर अपनी जान बचाता है और फिर ऊपर से बाकी के लोग उसको बचाने के लिए रस्सी फेंकते हैं, लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, वो लिफ्ट दोबारा नीचे आती है जिससे ऊपर के बाकी लोगों को वो रस्सी छोड़नी पड़ती है। अब किसी तरह से हैन रस्सी को दीवार में फंसाकर लिफ्ट के रास्ते से दूर हो जाता है और इस सब के दौरान उसके सूट में खराबी आ जाती है। उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, लेकिन वो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करके ही ऊपर आऊंगा। अब वो सब बिल्कुल ठीक कर देता है, लेकिन वापस ऊपर आने पर बेहोश हो जाता है। अब दूसरी तरफ सॉन्ग को कुछ पता लगता है कि सुचैन की मौत जब हुई थी तो उसके बाद उसके शरीर में पानी की मात्रा बढ़नी रुक गई, क्योंकि पानी तब तक भरता रहेगा जब तक उसके शिकार जिंदा रहेंगे। तो हो सकता है कि पानी खुद एक वायरस हो। और इस सब के दौरान जब हैन अपनी आंख खोलता है तो वो अपने आप को स्टेशन में पाता है और उसको पता लगता है कि गोंग और ईटू उसके बेहोश होने के बाद उसको वापस लाए थे। वो कमांड सेंटर वापस आते हैं और बेचैन हो जाते हैं जब उनको पता लगता है कि सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, फिर भी वो पृथ्वी पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब अचानक उनका कंप्यूटर एक सिग्नल लेता है जो कि स्टोरेज 3 की तरफ से आ रहा है। अब हैन और बाकी सभी जल्दी से वहां जाते हैं और जिसू की लाश को देखते हैं। उसकी लाश की जांच करते हुए उन्हें उसके पास एक मोबाइल मिलता है जिससे वो किसी बाहर की संस्था से बातचीत कर रहा था और पता लगता है कि वो आरएक्स के लिए एक जासूस का काम करता था। आरएक्स की विरोधी संस्था है जो कि कैप्सूल को पाना चाहती है। अब हैन की टीम आखिरकार पृथ्वी से संपर्क कर पाती है और डायरेक्टर चोई तीनों लोगों की मौत पर सहानुभूति दिखाती है और हैन उसको याद दिलाता है कि उसने ही आखिरी समय पर पायलट को बदलने की मांग की थी। फिर हैन साथ ही उसको 5 साल पहले बचे हुए इंसान के बारे में और वहां पर रेडिएशन न होने के बारे में बात बताता है। फिर चोई कोई अच्छे से जवाब नहीं देती और हैन समझ जाता है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है और वो बोलता है कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। चोई उसको समझाती है कि किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है और बताती है कि जैसे ही तुम लोग कैप्सूल इकट्ठा कर लोगे हम यहाँ से तुम्हारे लिए यान भेज देंगे। और जब हैन और बाकी सभी घुसपैठिए का पता लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी सॉन्ग और उसके साथ ही वापस कमांड सेंटर में आ जाते हैं। अब सॉन्ग हैन से पूछती है कि क्या उसको पता है जिन कैप्सूल्स को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया है उसमें पानी है और हैन की चुप्पी इसका जवाब दे देती है।
फिर पुराना एक सीन दिखाया जाता है जहां हैन को पानी के बारे में सब कुछ अच्छे से बताया जाता है और साथ ही ये भी बताया गया था कि वो पानी सॉन्ग की बहन ने ही चांद पर ढूंढा था। आखिरकार हैन अपनी चुप्पी खत्म करते हुए सभी को बताता है कि 5 साल पहले सभी की मौत उस पानी की वजह से हुई थी। चांद वाला पानी हमेशा बढ़ता रहता है जिससे वो बहुत सारा पानी बना सकते हैं और अगर किसी तरह से पानी के बढ़ने को काबू कर सकेंगे तो इसकी मदद से वो सभी इंसानों को बचा सकते हैं। चांद वाला पानी जब किसी जिंदा शरीर से मिलता है तब वो अपना काम करना शुरू करता है। अब सॉन्ग गुस्सा हो जाती है कि चांद वाले पानी की वजह से सभी मारे गए थे, लेकिन सरकार ने तो इस पानी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब सॉन्ग से बातें छुपाने की वजह से और उसको ठीक करने के लिए हैन उसको बोलता है कि तुम्हें जो भी जांच करनी है तुम कर सकती हो। अब वहाँ जानकारी वाले कमरे में उनका ध्यान जमीन पर एक हरे पत्ते पर जाता है और जब वो वहाँ उसको खोल कर देखते हैं तो वहाँ नीचे बहुत सारे हरे पत्ते होते हैं और ये देखकर वो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं कि यह क्या चीज। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।